जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th वालों का सोशल साइंस का सेट सी का आंसर आ गया है। आंसर अपना मिला सकते हैं। ठीक, इसके पहले मैंने सेट ए और सेट बी दोनों को कंप्लीट करा रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या तो चैनल पर जाइए, अभी टॉप में वही वीडियो है, वहाँ से आप लोग चेक कर लेना अपना आंसर। ठीक, ये सेट सी वालों के हैं, जिनका सेट सी आया था वो लोग अपना अपना आंसर देख सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करें। सेट देखो, यहाँ पर भी मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को नहीं करवाएंगे ना, शॉर्ट क्वेश्चंस ही करेंगे, एमसीक्यू वन लाइनर वाला, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तीनों ही सेट में समान रहता है। पहला क्वेश्चन है, वन नवीनीकरणीय संसाधन है। ये तो सत्य है, जितना वन काटा जाता है, जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाता है। गलत बात है, नहीं उग पाएगा। मतलब कथन बस सही है, कारण गलत है। केवल कथन सही है। देख लो, दोनों सही है, गलत, दोनों गलत है, गलत। केवल कारण सही है, कारण तो गलत है, कथन सही है। बी दूसरा, भूमंडलीय तापमान और पर्यावरण प्रदूषण जैसे वैश्विक पारिस्थितिक संकटों के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो ये क्या है आपका, संसाधनों का अंधाधुंध दोहन। न्यू डील की घोषणा किसने की थी? साफ पता होगा सबको, रूजवेल्ट ने की थी। पॉपुलर क्वेश्चन है। मुद्रा के स्वरूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोना चांदी। पांचवा, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1991 में। उसके बाद, मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाता है। तो आपका आंसर है 100 दिन। अभी वर्तमान में देखें तो आप 125 हो गए, लेकिन पुस्तक के अनुसार ये 100 दिन दिए हैं, क्योंकि अभी वर्तमान इसमें नहीं डाले। जिस हिसाब से हमारा सिलेबस बना था उसी के अकॉर्डिंग है ये। उसके बाद है, राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है? तो कर राजस्व में वृद्धि हो सकता है, सरकारी व्यय में कटौती करके, सरकार द्वारा अपव्यय रोककर, तो मतलब सभी के द्वारा। उसके बाद, 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है? तो इसका आंसर है 2 वर्ष के बच्चों तक। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है? इसका आंसर होगा आपका पीटीआई। देखिए कहाँ पर दी है पीटीआई, ऑप्शन नंबर ए में। 10वां है, पिछले कई वर्ष में भारत का व्यापार बढ़ा है। कई गुना, बिल्कुल कम, थोड़ा सा, ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ज़्यादा, ज़्यादा बढ़ा है। जैव संसाधन किसके द्वारा निर्मित है? तो ये तो सबको पता होगा, जैव संसाधन किसके किसके द्वारा निर्मित होगा? जैव संसाधन जीव के द्वारा, जीवों के द्वारा होगा ना। जैव संसाधन किसके द्वारा निर्मित होगा? जीवों के द्वारा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आगे, खनिज संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। क्यों? संसाधन प्रबंधन के लिए, या तो अवक्षय को रोकने के लिए। इस तरह से आंसर बन जाता है। कर्नल नासिर किस देश के थे, संबंधित थे? तो आपका आंसर हो जाएगा मिस्र देश के। आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है? तो इसका आपका सीधा आंसर हो जाएगा 33% सीट, मतलब 1/3, 1/3। ठीक, आगे, दिहाड़ी मजदूरी, ये अब थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी सोशल साइंस में करवा नहीं सकते, क्या करें, पूरा लिख कर बताएं। अगर धरती पर तांबा खनिज समाप्त हो जाए तो इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये बताना था। हिटलर ने जर्मनी के लोगों का क्या क्या आश्वासन दिए थे, ये बताना था। उपनिवेशीकरण के लिए आवश्यक क्या है, ये बताना है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, इसको बताना था। गुलामों और अर्धदासों की स्थिति का वर्णन करना था। बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे देश के विकास में बाधक है, क्या आप इस कथन से सहमत है, बताना था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, इसके बारे में बताना था, पीडीएस शॉर्ट में बोलते हैं। उसके बाद, सामाजिक आंदोलन क्या है? वैश्वीकरण से छोटे उत्पादकों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये बताना है। उसके बाद, लॉन्ग क्वेश्चन सभी सेट में समान है, मैंने सेट ए और बी में कर दिया, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, वही क्वेश्चन बार बार करवाना संभव नहीं है, टाइम बच जाएगा। उससे अच्छा आप लोग सीधा सेट ए और बी ओपन कर लीजिए। ठीक, देखो, प्रतिदिन कचरे का, ये सेट ए में था, ये भी था। संसाधन के उपाय, प्रथम विश्व युद्ध के लिए नई तकनीकों का प्रयोग किया गया था, कौन कौन सी? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बताना था। नाजीवादियों ने जनता पर नियंत्रण
हासिल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे, तरीके अपनाए थे। चलिए ठीक, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो देखो, किसी नगर का विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरता है इसके बारे में बताना था। इसका अथवा मकानों के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखना था। ठीक, इस प्रकार से था आप लोग का क्वेश्चन। कैसे गया आप लोग का पेपर, कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट पेपर की अच्छे से तैयारी करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी पहुँच जाएगी। ठीक, और मेन एक चीज़, जितने लोग भी अभी अब तो 10th से निकलने वाले हो तो सीधा 11th में जाओगे, तो अब 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो पहले से डिसाइड करना। और कैरियर विंग यानी कि हमारे इसी चैनल पर 10th 11th और 12th दोनों की ही क्लासेस बहुत जल्द आने वाली है। 25 मार्च से आप लोग का 11th का न्यू बैच आ जाएगा, 12th का भी न्यू बैच आ जाएगा और 10th वालों का भी न्यू बैच आ जाएगा। तो अभी आप लोग 10th में रिजल्ट का वेट मत करिएगा, सीधा पेपर के बाद मुश्किल से 1 हफ्ता आराम करना, उसके बाद सीधा अपने 11th की पढ़ाई में जुट जाइएगा। जो भी सब्जेक्ट लेना है आप लोग को, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, मैथ्स, एजी, तो उसके पढ़ाई पर जुट जाना। ठीक, एग्रीकल्चर वाले ध्यान दें, अगर एग्रीकल्चर लेना चाह रहे हो तो एग्रीकल्चर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का पोर्शन देखने को मिलेगा मैथ्स वालों का एक बुक में। ठीक, और मैथमेटिक्स वालों की मतलब साइंस वालों का जो क्लास है वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा 25 मार्च से, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ओके, चलिए मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपने अगले पेपर की तैयारी कीजिए।